एक थप्पड़ या मार बच्चे को क्या सिखाती है? जब एक बच्चा गलती करता है और उसकी पिटाई हो जाती है तो वो क्या सीख जाता है या वो सुधर जाता है या वो ये सीखता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और एक ताकतवर ने कमजोर को मारा है, राइट? रिसर्चेस ये बताती हैं कि फिजिकल पनिशमेंट का बच्चों में जो असर पड़ता है वो बहुत ही सीरियस होता है। उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनका एग्रेशन बढ़ जाता है। आगे जाके अपनी लाइफ में वो भी इतने ही एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका सेल्फ स्टीम कम होता है। लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। ये फाइंडिंग्स WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। जब गुस्सा हादसे में बदल जाता है, दुनिया भर में ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जहां पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं मैंने सिर्फ एक ही थप्पड़ तो मारा था, मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन गुस्सा कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट में एस्केलेशन का रिस्क होता है, जो शुरू होता है एक थप्पड़ से, कभी कभी वो जिंदगी भर का ट्रॉमा में बदल जाता है। एक थप्पड़ मारा और फिर उसके बाद रुक ही नहीं पाए और कुछ दर्दनाक मामलों में बच्चों की जान तक चली जाती है। इसलिए हम टीचर्स को, पेरेंट्स को पहले ही रुकना होगा। हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, वो एक थप्पड़ पे कंट्रोल करना होगा जो कि पहला थप्पड़ होता है। जब पहला ही थप्पड़ नहीं पड़ेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। आइए एक पल के लिए सोचिए, ये सिर्फ आपके घर की या मेरे स्कूल की बात नहीं है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल लगभग 1.2 बिलियन बच्चे घरों में कॉर्पोरल पनिशमेंट का सामना करते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक लगभग 1.6 बिलियन बच्चे वायलेंट डिसिप्लिन का अनुभव करते हैं और लगभग 400 मिलियन छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम होती है फिजिकल पनिशमेंट या साइकोलॉजिकल एग्रेशन का शिकार होते हैं। सोचिए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, जिन बच्चों को दुनिया को अभी समझना भी उन्होंने शुरू नहीं किया था और वो इतना तकलीफ कैसे उठा लेते हैं। वो दर्द और डर को समझने लगते हैं और उनको इसके सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी तो जिंदगी की शुरुआत ही ये सब सहते हुए हो रही है। आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन प्यार से सिखाया जाता है, मार कर नहीं, इंसल्ट करके नहीं, नीचा दिखाकर नहीं और फिजिकली चोट पहुंचाकर नहीं। हमेशा बच्चा सिर्फ प्यार से सीखता है, उसका तमाशा बनाकर नहीं। और अगर आप जितना ज्यादा उसको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करेंगे या आप उसको मारेंगे, उसको किसी भी तरह से चोट पहुंचाएंगे, तो वो कभी नहीं सीखेगा। वो सिर्फ प्यार से सीख सकता है। बच्चों को थप्पड़ की, चोट की और जुल्म की जरूरत नहीं होती, उन्हें प्यार की जरूरत होती है। और सिर्फ प्यार ही एक दुनिया में ऐसा टूल है जो इंसान को इंसान बना सकता है और एक अच्छा इंसान बना सकता है और प्रोडक्टिव इंसान बना सकता है। जैसा आप बच्चे को देंगे वैसा ही फ्यूचर में बच्चा आपको देगा। बच्चे के दिमाग में क्या होता है, सोचिए। आप सिर्फ 6 साल के हैं और आपने कोई गलती कर दी, आप पहले से डर जाएंगे कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, राइट? और मार किससे पड़ने वाली है? जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स या टीचर्स। और आपको लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन मार भी उन्हीं से पड़ रही है। तो ये कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग को कहाँ लेकर जाता है, राइट? बच्चा उस वक्त ये सोच लेता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप उसका अच्छा कर रहे हैं या आप उसके लिए बुरा कर रहे हैं, आप उसके वेलविशर हैं या फिर आप उसके वेलविशर नहीं हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने भी यही दिखाया कि स्पैंकिंग बच्चों के ब्रेन रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालती है। यानी कि दर्द सिर्फ जिस्म को नहीं होता, तकलीफ सिर्फ जिस्म को नहीं होती, दिमाग को भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो स्कार्स हैं वो जिंदगी भर बच्चे के साथ रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारे जमाने में भी मार पड़ती थी, हम भी पिट कर बड़े हुए हैं। लेकिन आज दुनिया भर के रिसर्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं? जो रिसर्चेस हैं वो क्या कहती हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है?
वो कहता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि फिजिकल पनिशमेंट बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता। जी हाँ, WHO के शब्दों में नो पॉजिटिव आउटकम्स। बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि अगर बच्चा गलती करे तो हम फिर करें क्या। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। सबसे पहले आप रुक जाइए, बच्चे को सुनिए, ध्यान से सुनिए, हाथ मत उठाइए, बाउंड्री सेट कीजिए। एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि मारेंगे तो बिल्कुल नहीं, इंसल्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कि दूसरे लोगों के सामने बच्चे का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे और कोई भी उसको फिजिकल चोट नहीं पहुंचाएंगे। पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए और फिर उसके बाद बच्चे की बात सुनिए और बच्चे ने जो गलती की हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे बताइए। उसे बताइए कि उसकी गलती से किस किस का और क्या क्या नुकसान हो सकता है और खुद उस बच्चे का कितना नुकसान हो सकता है। उसको प्यार से समझाइए कि वो दोबारा वो गलती कभी नहीं करे। कभी कभी एक्सीडेंटली गलतियां हो जाती हैं और कभी बच्चों ने जानबूझकर भी की होती हैं। तो जानबूझकर अगर गलती की होती है तो उसे समझाइए कि अगर आपने जानबूझकर किया है तो कितना बड़ा गलती की है और कितना बड़ा नुकसान किया है। और अगर बिना जाने बूझे हो गई है तो फिर तो आपको और भी नॉर्मल होना चाहिए और भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वो गलती आपसे भी हो सकती थी या गलती जो जानबूझकर नहीं होती वो तो किसी से भी हो सकती है। तो उसको और थोड़ा सा लाइटली लेकर, संभाल कर, सब्र के साथ समझाइए बच्चे को, तो उसको ज़रूर समझ में आता है और फिर वो आगे गलती नहीं करता। और अगर जानबूझकर गलती की है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझा कर बच्चे को हेल्प कीजिए कि वो उससे निकल आए, उस प्रॉब्लम से जो उससे गलती होने के बाद जिस प्रॉब्लम में वो फंस गया है। उसे मार कर, उसे तकलीफ देकर, उसका को इंसल्ट करके तो आप उसे और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। अच्छे और समझदार टीचर्स क्या करते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं जो समझदार होते हैं। मैं पिछले 30 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैंने एक बात बहुत गहराई से देखी है। बच्चे उन टीचर्स को याद नहीं रखते जिन्होंने उन्हें डराया हो, धमकाया हो, मारा हो। वो उन टीचर्स को याद रखते हैं जिन्होंने उन बच्चों पर भरोसा किया हो, जो उनकी बात सुनते थे, जो उन्हें समझाते थे, जो उन्हें नीचा दिखाए बगैर समझाते थे। टीचर्स जो नीचा दिखाकर समझाते हैं बच्चों को, बच्चे उन्हें कभी पसंद नहीं करते और न कभी याद रखते। और यही बात पेरेंट्स पर भी लागू होती है। जो पेरेंट्स बच्चे को दूसरों का एग्जाम्पल दे के नीचा दिखा कर सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने ही बच्चों को दूसरों के एग्जाम्पल्स दे के नीचा दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे कभी नहीं सीखते और उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। कहते हैं ना, लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट। तो प्यार दीजिए, प्यार मिलेगा। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट। आप मोहब्बत देंगे, मोहब्बत मिलेगी। आप मार देंगे, भले ही आपको मार वापस उस तरह से नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चे के एग्रेशन से मिलेगी। या फिर आगे जाके बच्चा जब आपको कभी आपका कहना नहीं सुनेगा या किसी भी तरह से वो बदला आपको मिल जाएगा बच्चे के थ्रू, उसके बिहेवियर से, उसकी हरकतों से। तो आप जैसा चाहते हैं कि आप आज जैसा बच्चे को देंगे वैसा फ्यूचर में बच्चे से आपको रिटर्न मिलेगा। भले ही उस तरह से ना मिले, किसी और रूप में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे कि एक बॉल एक दीवार की तरफ जैसे मारते हैं, जिस फोर्स से मारेंगे उस फोर्स से वापस आएगी, वैसे ही आपके और हमारे कर्म भी हैं और आपके हमारे डीड्स भी हैं और आपकी और हमारी अपब्रिंगिंग भी है जो हम बच्चों को देते हैं। तो प्लीज याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ प्यार से बच्चों को समझाइए और प्लीज मत मारिए, प्लीज मत बच्चे को इंसल्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।